एक बार की बात है, पृथ्वी से बहुत दूर बादलों के बीच एक बहुत सुंदर परीलोक था, जहाँ पर सुंदर सुंदर परियां रहा करती थी। लेकिन परियों को जादुई शक्तियाँ पाने के लिए, एक अच्छी परी बनने के लिए 15 साल के बाद परियों के सोने के स्कूल में जाना पड़ता था और वहाँ जाकर उन्हें पढ़ाई करनी पड़ती थी। जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाया करती तो वो एक अच्छी परी बनती थी। अगर कोई स्कूल में फेल हो जाया करता तो उसके पास जादुई शक्तियाँ या फिर जादुई छड़ी नहीं होती थी। उसे अपने हाथों से ही काम कर करके ऐसे ही साधारण इंसान की तरह जिंदगी व्यतीत करनी पड़ती थी। गुड मॉर्निंग टीचर परी, आज आप हमें क्या सिखाने वाली हैं? आज आप सभी परियों की पहली क्लास है, इसलिए आप सभी गार्डन में आ जाइए। आपको शुरू से सिखाया जाएगा और ध्यान रहे, मैं कोई भी मंत्र सिर्फ एक बार ही बताती हूँ, बार बार बताने की मुझे आदत नहीं है, इसलिए तुम्हें एक बार में ही सीखना होगा। चलो मेरे साथ गार्डन में आ जाओ। ऐसा कहकर टीचर परी सभी परियों को अपने साथ गार्डन में ले जाती है और वहाँ ले जाकर उन्हें शुरू से जादू करना सिखाती है। टीचर परी के सामने एक जख्मी चिड़िया थी। तभी वो अपने स्टूडेंट परियों से कहती हैं, ध्यान से देखिए, ये चिड़िया बहुत ही ज्यादा जख्मी है, ये उड़ नहीं पा रही है। अगर कभी हमें किसी जानवर की मदद करनी होती है तो हमें अपनी आंखें बंद करके अपनी जादुई छड़ी निकालकर सच्चे मन से प्रार्थना करनी होती है और 3 बार जो मैं मंत्र बोल रही हूँ वो बोलना पड़ता है, ठीक है? ऐसा कहकर टीचर परी सभी स्टूडेंट के सामने एक एक जख्मी चिड़िया रख देती है और उसी से अभ्यास करवाती है। कुछ परियां थोड़ा बहुत कर पाती हैं और कुछ परियां बिल्कुल भी नहीं सीख पाती। लेकिन पूरी क्लास में एक परी थी जिसका नाम था जानवी परी, जो कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी। वो एक बार में ही टीचर की बात समझ जाती है। अरे वाह जानवी परी, तुम तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, एक ही बार में तुमने कर दिया। तुम बहुत अच्छी परी बनोगी अगर इसी तरह से सीखती रही तो। अच्छा ठीक है, आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। सभी परियां अपने अपने घर वापस आ जाती हैं। जानवी परी घर आकर भी अभ्यास करती रहती है ताकि वो कुछ भूल न जाए। वहीं दूसरी तरफ जानवी परी के ही क्लास में 2 बहनें भी थीं, स्नेहा परी और रिया परी। वो जानवी परी की तारीफ से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि जानवी परी उनकी चाची की बेटी थी। एक दिन स्नेहा परी रिया परी से कहती है, अरे यार रिया, तूने देखा नहीं टीचर जानवी की बच्ची की कितनी ज्यादा तारीफ कर रही थी। अरे वाह, एक ही दिन में तुमने इतना अच्छा सीख लिया, तुम तो बहुत ज्यादा आगे जाओगी। हमने कितनी ज्यादा कोशिश की, हम तो कर ही नहीं पाए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जानवी की बच्ची हमसे आगे निकल जाएगी और चाची जी आ जाएंगी घर पर मम्मी को ताने देने के लिए। मुझसे तो जानवी की तारीफ बर्दाश्त ही नहीं हो रही। हाँ यार स्नेहा तो बिल्कुल ठीक कह रही है, हमेशा से वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, सभी काम आसानी से कर लेती है और अगर उसने स्कूल में टॉप कर लिया तो पूरे परिलोक में उसी का नाम होगा और वो दिन दूर नहीं, कुछ तो करना ही होगा। रिया, मैंने स्कूल में सुना था सुगंधा मैम बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर कोई क्लास में थोड़ा भी देर हो जाए तो वो क्लास के अंदर आने नहीं देती और पूरे 1 हफ्ते तक सजा देती है। सोच, अगर 1 हफ्ते तक जानवी परी स्कूल नहीं जाएगी तो वो जादू करना कैसे सीखेगी और 1 हफ्ते में ही हम बहुत कुछ सीख जाएंगे, हम उससे आगे निकल जाएंगे। बता, मेरा आइडिया कैसा लगा? स्नेहा परी और रिया परी बेचारी जानवी परी को अपने से पीछे करने के लिए एक प्लान बना लेती है। अगले दिन सभी लोग स्कूल जा रहे थे कि तभी रिया परी जानवी परी से कहती है, अरे वाह जानवी परी, आज तुम्हें स्कूल जाने की बहुत ही ज्यादा जल्दी लग रही है। इतनी भी जल्दी क्या है, रुको हमारे साथ चलो, बातें करते करते चलते हैं। अरे नहीं रिया, तुम सुगंधा मैम को जानती नहीं हो, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर 5 मिनट भी लेट हो गई तो पूरे 1 हफ्ते तक क्लास के अंदर जाने नहीं देंगी, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। जल्दी से जल्दी स्कूल जाना चाहती हूँ और तुम्हें भी देर नहीं करनी चाहिए।
हाँ, तो बहुत पढ़ाकू है ना, इसलिए तुझे जल्दी जाना चाहिए। चल, मैं तुझे एक शॉर्टकट रास्ता बताती हूँ। तो पूरे 10 मिनट पहले स्कूल पहुँच जाएगी। हमारा क्या है, अगर हमें देर हो भी जाएगी, 1 हफ्ते तक स्कूल की छुट्टी मिल जाएगी। हम तो मजे करेंगे। बेचारी जानवी परी दोनों बहनों की बातों में आ जाती है और वो दोनों बहनें जानवी परी को गलत रास्ता बता देती हैं और गलत रास्ता बताकर बहुत ज्यादा खुश होती है। जानवी परी उस रास्ते पर जाकर फंस जाती है और स्कूल पहुंचने में उसे पूरा आधा घंटा लग जाता है। तभी सुगंधा मैम जानवी परी के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, जानवी परी, ये क्या, तुम पूरा आधा घंटा लेट हो और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरी क्लास में जो भी 5 मिनट भी लेट आता है उसे पूरे 1 हफ्ते तक क्लास के अंदर आने नहीं दिया जाता। मैंने कल तुम्हारी जरा सी तारीफ क्या कर दी, तुम तो मेरे सर पर ही चढ़कर बैठ गई। तुम्हें क्या लगा, अगर तुम इंटेलिजेंट हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, तुम्हें भी सब बच्चों की तरह सजा मिलेगी। मेरी क्लास में अगले 1 हफ्ते तक आने की कोई जरूरत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। मैम, गलती हो गई, एक गलती हो गई मैम, इस बार माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं कभी भी लेट नहीं आऊंगी, प्लीज माफ कर दीजिए। अगर मैं 1 हफ्ते तक आपकी क्लास में नहीं आऊंगी तो मैं सब बच्चों से बहुत ज्यादा पीछे हो जाऊंगी और मैं ऐसा नहीं चाहती। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो तुम्हें लेट आने से पहले सोचना चाहिए था, अब नहीं। मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे बच्चों को जादू सिखाना है, जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर सुगंधा मैम बेचारी जानवी परी को अपनी क्लास से भगा देती है और ये सब देखकर स्नेहा परी और रिया परी बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। वो जैसा चाहती थी वैसा हो गया, लेकिन जानवी परी को सीखने की बहुत अच्छी आदत थी, इसलिए वो हार नहीं मानती और वो क्लास के दरवाजे के बाहर खड़ी होकर चुपके चुपके टीचर की बातें सुनती रहती है ताकि वो और परियों से पीछे ना हो जाए। ऐसे ही समय बीत रहा था। 1 हफ्ता हो जाता है। आज परी लोग की रानी परी परियों के सोने के स्कूल में आती है सभी परियों की परीक्षा लेने के लिए। सभी परियां एक जगह इकट्ठा हो जाती है। तभी रानी परी कहती है, आज आप सभी परियों की परीक्षा ली जाएगी। जो भी अपनी परीक्षा में पास हो जाएगा उसे दूसरी क्लास में प्रवेश कर दिया जाएगा और उसे और भी ज्यादा शक्तिशाली जादू सिखाया जाएगा। आप सभी परियां तैयार हैं? जी हाँ रानी परी, हम सब परियां तैयार हैं। आप हमारी परीक्षा ले सकती हैं। तो ठीक है, हम शुरुआत जानवी परी से करते हैं। और रानी परी, वो मैं आपसे कह रही थी, आप किसी और परी से शुरुआत कर लीजिए। ये हमारी क्लास की सबसे कमजोर स्टूडेंट है। स्नेहा परी, कितना ज्यादा मजा आ रहा है। बेचारी की कितनी ज्यादा इंसल्ट हो रही है। उस दिन कितना ज्यादा बन रही थी जब सुगंधा मैम इसकी तारीफ कर रही थी और आज तो देखो सुगंधा मैम इसे क्या कह रही है, हमारी क्लास की सबसे कमजोर स्टूडेंट है। बहुत मजा आ रहा है इसकी इंसल्ट होते हुए। नहीं सुगंधा मैम, रानी परी को मेरी परीक्षा लेने दीजिए। अगर मैं फेल हो जाती हूँ तो मैं दोबारा से परियों के सोने के स्कूल में नहीं आऊंगी और परी लोग भी छोड़कर चली जाऊंगी। रानी परी, आप मेरी परीक्षा ले सकती हैं। फिर जानवी परी रानी परी की परीक्षा देने के लिए चली जाती है और रानी परी जानवी परी से अलग अलग जादू करके दिखाने के लिए कहती है। पहले वो एक पेड़ को जड़ से उखाड़ देती है और उसके बाद जानवी परी से कहती है कि वो उस पेड़ को दोबारा से जमीन के अंदर लगाए। ये मंत्र बहुत ही ज्यादा कठिन था, लेकिन जानवी परी रानी परी की इस परीक्षा में पास हो जाती है और वो इस कठिन मंत्र को पढ़कर उस पेड़ को दोबारा से जमीन के अंदर लगा देती है। ये देखकर सुगंधा मैम और क्लास की सभी परियां चौंक जाती हैं। उसके बाद रानी परी जानवी परी से जो भी करने के लिए कहती है वो आसानी से सब कुछ कर देती है। तभी रानी परी सुगंधा मैम से कहती है,
सुगंधा मैम, आप तो कह रही थी कि ये बहुत ही कमजोर परी है, लेकिन जानवी परी ने तो बहुत अच्छा किया, वो भी एक बार में। ये तो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। फिर आप ऐसा क्यों कह रही थी? जानवी परी को देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि हमें इन्हें छोटे मोटे जादू नहीं सिखाने चाहिए, बड़े जादू सिखाने चाहिए। ये हमारे परी लोग के लिए एक बेस्ट परी हैं। आगे चलकर ये हमारे परी लोग को अच्छी तरह संभाल सकती हैं। ठीक है रानी परी, आपकी जो भी आज्ञा। अब जानवी परी को बड़ी क्लास में भेज दिया जाएगा ताकि वो बड़े से बड़े जादू करना सीख जाए। सुगंधा मैम और रानी परी की ये बातें सुनकर जानवी परी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन दोनों बहनें स्नेहा और रिया वो जल भूनकर राख हो जाती हैं। अरे रिया, ये क्या हो गया? हमने तो जानवी की बच्ची को रोकने की कितनी ज्यादा कोशिश की, लेकिन देखो तो ये एक हफ्ते तक क्लास के अंदर भी नहीं आई, फिर भी इसने सब कुछ इतनी आसानी से सीख लिया, वो भी हमसे ज्यादा। अब तो ये हमसे 4 क्लास आगे चली गई है और हम रह गए पीछे के पीछे। अब तो कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा ताकि रानी परी और सुगंधा मैम इसे इस स्कूल से ही धक्के मारकर बाहर निकाल दे। स्नेहा परी और रिया परी हाथ धोकर जानवी परी के पीछे पड़ जाती हैं कि वो किसी भी तरह इस सोने के स्कूल से बाहर निकल जाए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुगंधा मैम जानवी परी से कहती हैं, जानवी परी, आज मैं तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही हूँ। रानी परी के साथ हमारे पड़ोस की और भी रानियाँ हमारे सोने के स्कूल में आ रही हैं। हमारे जंगल के जो 3 शेर हैं, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। वो किसी भी समय पागल हो सकते हैं। बस तुम्हें उन्हें रोक कर रखना होगा। वो हमारे क्या, किसी के जादू से भी काबू में नहीं आएंगे। बस आज तुम्हारी यही जिम्मेदारी है, ठीक है? सुगंधा मैम, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि पागल शेरों को रोक कर रखूं। जानवी परी और सुगंधा मैम की ये सारी बातें स्नेहा परी और रिया परी सुन लेती हैं। उन्हें बस एक मौके की ही तलाश थी और वो मौका उन्हें मिल जाता है। ये सुनकर दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं और एक दूसरे की तरफ देखकर इशारा करती हैं कि अब उन्हें क्या करना है। कुछ समय के बाद रानी परी के साथ पड़ोस की रानियां भी सोने के स्कूल में आ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ जानवी परी उन पागल शेरों की देख रेख कर रही थी। तभी रिया परी चुपके से जाती है और शेरों का पिंजरा खोल देती है और पिंजरा खोलकर बहुत खुश होती है। अब आएगा मजा जब ये शेर रानी परी और पड़ोस की रानियों के ऊपर हमला करेंगे और ये शेर किसी के भी काबू में नहीं आएंगे। तब तो बेचारी जानवी परी इस सोने के स्कूल में क्या, परी लोग भी रहने के भी काबिल नहीं बचेगी। बेचारी जानवी परी को पृथ्वी लोक पर भेज दिया जाएगा। ऐसा सोचकर रिया परी बहुत खुश होती है और वो पागल शेर पिंजरे से बाहर निकलकर सोने के स्कूल के अंदर आ जाते हैं और पूरे स्कूल में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। सुगंधा मैम किसी तरह सभी स्टूडेंट परियों को बचाकर बाहर लेकर आ जाती हैं और वो पड़ोस की रानियों को भी बचाकर बाहर लेकर आ जाती हैं। लेकिन शेरों के बीच में रानी परी फंस जाती है। वो अपनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल करती है, लेकिन वो शेर तो किसी के भी काबू में नहीं आ रहे थे। तभी एक शेर रानी परी के ऊपर हमला कर देता है और वो पूरी तरह से जख्मी हो जाती है। तभी सुगंधा मैम जानवी परी को थप्पड़ मारकर कहती हैं, जानवी परी, मैंने तुम्हें अच्छी तरह समझाया था कि उन शेरों की अच्छी तरह देखभाल करना। वो किसी भी तरह बाहर नहीं निकलने चाहिए। अभी तो एक शेर ने हमला किया है, अगर इन दोनों शेरों ने भी हमला कर दिया तो रानी परी जिंदा नहीं बचेंगी। मैं अपनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। अगर रानी परी मर गई तो तुम तो क्या, तुम्हारा परिवार भी नहीं बचेगा। सुगंधा मैम, मेरी बात का विश्वास कीजिए। मुझे नहीं पता ये शेर पिंजरे से कैसे बाहर निकल कर आ गए। मैं तो इनकी बहुत अच्छे से देखभाल कर रही थी। किसी ने पीछे के दरवाजे से बाहर निकाला है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं रानी परी को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं जाऊंगी शेरों के बीच और रानी परी को बचा कर लेकर आऊंगी।
ऐसा कहकर जानवी परी अपनी जान की भी परवाह नहीं करती और रानी परी को बचाने के लिए शेरों के बीच में चली जाती है। वहीं दूसरा शेर जानवी परी को जख्मी कर देता है और जैसे ही तीसरा शेर रानी परी और जानवी परी को मारने के लिए आगे आता है कि तभी जानवी परी को कुछ याद आता है और वो गाना गुनगुनाना शुरू कर देती है और वो गाना सुनते सुनते शेर शांत हो जाते हैं और वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर पड़ोस की रानियाँ और सुगंधा मैम हैरान हो जाती हैं और वहाँ आकर अपनी जादुई छड़ी से रानी परी को ठीक कर देती हैं और जानवी परी को भी। तभी रानी परी कहती है, सच में जानवी परी, तुम तो हमारी सोच से भी ज्यादा अच्छी हो। तुमने अपनी जान की परवाह भी नहीं की और हमें बचाने के लिए पागल शेरों के बीच में आ गई और हमें भी बचा लिया और अपने आप को भी। हम जानते हैं कि वो पिंजरा आपने नहीं खोला होगा, जो सोने के स्कूल में आपसे जलता होगा उसी ने खोला होगा। हमें बताइए, हम उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। इस सोने के स्कूल के अंदर आपसे कौन जलता है? नहीं रानी परी, गलती मेरी ही थी, मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप मुझे अपने सोने के स्कूल की अच्छी स्टूडेंट समझती हैं, तो मुझे एक मौका दीजिए। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। जानवी परी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम जानती हो कि तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया और वो तुम्हें परियों के सोने के स्कूल से निकलवाना चाहती थी, लेकिन तुम उसे बचा रही हो। तुम बहुत अच्छी हो, आगे चलकर तुम बहुत अच्छी परी बनोगी। ऐसा कहकर रानी परी वहाँ से चली जाती है। स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद स्नेहा और रिया परी दोनों जानवी परी के पास आती हैं और उससे माफी मांगते हुए कहती हैं, जानवी, तुम जानती थी कि पिंजरा हमने ही खोला था। तुम कितनी अच्छी हो, हमने तुम्हें कितना गलत समझा। तुम्हें स्कूल से बाहर निकलवाने के चक्कर में हमने तुम्हारे साथ ना जाने कितना गलत किया। तुम तो बहुत अच्छी परी हो। सच में हमें अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। हमें माफ कर दो और हमें एक अच्छी परी बनने का मौका दे दो। प्लीज हमें माफ कर दो। तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है। स्नेहा परी और रिया परी, जिस समय तुमने मुझे गलत रास्ता बताया था, उसी समय मैं समझ गई थी कि तुम मेरी तरक्की से जलती हो, लेकिन मैंने कभी तुम्हें ऐसा महसूस होने नहीं दिया कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया। लेकिन चलो, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम्हें अपनी गलती पर पछतावा है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। आगे से कभी भी किसी के साथ ऐसा मत करना और तुम भी अच्छी परी बनने की पूरी कोशिश करना। जानवी परी के अच्छे स्वभाव की वजह से स्नेहा परी और रिया परी दोनों सही रास्ते पर आ जाती हैं और वो मन लगाकर पढ़ाई करती हैं और जानवी परी से भी सीखने की कोशिश करती हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन जानवी परी पूरे परीलोक के स्कूल में टॉप करती है। उसे ट्रॉफी मिलती है। ट्रॉफी पाकर जानवी परी बहुत खुश होती है और अपनी जिंदगी में हमेशा अच्छे ही काम करती है और वो एक बहुत अच्छी परी बनती है। बहुत समय पहले की बात है। परी देश में एक खूबसूरत परी रहती थी। उसके पास एक बहुत ही सुंदर जादुई फ्रॉक थी। वो फ्रॉक दिन में सोने में बदल जाती थी और रात होते ही वो चांदी का रूप ले लेती थी। साथ ही उस फ्रॉक की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उस फ्रॉक को पहनने के बाद परी जिस चीज को भी हाथ लगाती थी, वो चीज सोने में बदल जाती थी। फिर एक दिन परी पृथ्वी की सैर कर रही थी कि तभी उसे एक घर से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। परी फौरन उस घर के पास पहुंच जाती है और खिड़की से अंदर देखने लगती है। वो देखती है कि सुनीता नाम की लड़की को उसकी सास और उसका पति बुरी तरह मार रहे थे। अगर कल तक तूने अपने पिताजी के यहाँ से 4 लाख रुपए नहीं लाए तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। मेरे पिता
पिताजी तो अपाहिज हैं। वो ठीक तरह से काम भी नहीं कर पाते। वो आपको 4 लाख रुपए कहाँ से देंगे? हम कुछ नहीं जानते। तू अपने पिताजी से कह दे कि वो अपना घर और जमीन बेचकर हमें पैसे दे, वरना अगर हमें पैसे नहीं मिले तो इसका खामियाजा तुझे भुगतना पड़ेगा। इस तरह वो दोनों लालची माँ बेटे सुनीता को परेशान कर रहे थे। ये देख परी को बहुत बुरा लगता है। थोड़ी देर के बाद सुनीता जैसे ही घर के बाहर आती है कि तभी परी उसके पास पहुंच जाती है। सुनो, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ मैंने सब कुछ देख लिया है। आज के बाद तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम उन लालची लोगों को छोड़कर यहाँ से चली जाओ। लेकिन कहाँ जाऊंगी मैं? मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं। वो मुझे घर में बैठा कर नहीं खिला सकते। इन लोगों का अत्याचार सहने के सिवा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी गरीबी दूर कर देती हूँ। इतना कहकर परी अपनी जादुई फ्रॉक सुनीता को दे देती है। ये देखो, ये एक जादुई फ्रॉक है। ये दिन में सोने की बन जाती है और रात में चांदी की। इसे पहनने के बाद तुम जिस चीज को भी हाथ लगाओगी वो चीज सोने में बदल जाएगी। इससे तुम ढेर सारा सोना इकट्ठा करके अमीर बन सकती हो। इस तरह सुनीता को जादुई फ्रॉक देकर परी वहाँ से चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ सुनीता की लालची सास और उसका पति परी की सारी बातें सुन लेते हैं। परी के जाते ही वो दोनों सुनीता को पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो वो परी तुझे जादुई फ्रॉक देकर गई है। चल सीधी तरह ये फ्रॉक मुझे दे दे। नहीं नहीं, मैं जादुई फ्रॉक तुम दोनों को कभी नहीं दूंगी। मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। इतना कहकर सुनीता वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी उसका पति उसे पकड़कर उससे वो फ्रॉक छीन लेता है। चल निकल जा यहाँ से, अब तेरी कोई जरूरत नहीं है। चलो माँ, इसे धक्के देकर यहाँ से भगा दो। नहीं नहीं, ये तुम दोनों गलत कर रहे हो। मुझे मेरी जादुई फ्रॉक वापस कर दो। लगता है तो सीधी तरह नहीं मानेगी। ठहर जा, अभी तेरी धुलाई करके तुझे यहाँ से भगा देती हूँ। इतना कहकर सुनीता की सास डंडा उठाकर सुनीता को मारने लगती है। अरे नहीं, मुझे मत मारो, कोई बचाओ मुझे, मत मारो। तभी वहाँ परी प्रकट होती है और कहती है, ठहर जाओ, इस मासूम लड़की पर अत्याचार करते हुए तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। अब मैं तुम दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम दोनों की अकल ठिकाने आ जाएगी। इतना कहकर परी वहाँ एक बड़ी सी जादुई सैंडल प्रकट कर देती है और वो सैंडल उन दोनों माँ और बेटे की पिटाई करने लगती है। अरे नहीं, ये सैंडल तो मुझे जोर जोर से मार रही है। अरे कोई मुझे बचाओ, कोई बचाओ मुझे। अरे सुनीता, तुम उस परी से कहकर हमें बचा लो, वरना ये सैंडल मार मार के हमारा कचूमर बना देगी। मैं सुनीता को लेकर अपने साथ जा रही हूँ।
लेकिन ये जादुई सैंडल इसी घर में रहेगी और सुबह शाम तुम दोनों की इसी तरह पिटाई किया करेगी। इतना कहकर परी सुनीता को लेकर वहाँ से चली जाती है। इस दिन के बाद से वो जादुई सैंडल रोज सुबह शाम दोनों माँ बेटे की पिटाई करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ सुनीता उस जादुई फ्रॉक की मदद से बहुत ही अमीर हो जाती है। उसके पास सोने, चांदी और हीरे मोतियों का ढेर हो जाता है, जिससे वो गरीब और मजबूर लोगों की मदद करती है, जिस वजह से लोग सुनीता से बहुत खुश होते और उसे बहुत आशीर्वाद दिया करते। उसके बाद सुनीता अपने पिताजी के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है।